दोहा स्तुति आचार्य श्री की रचना जिसमें 24 भगवान की स्तुतियां हैं। आज अर्नाथ भगवान की स्तुति प्रारंभ करते हैं। चक्री हो पर चक्र के, चक्कर में नाय, मुमुक्षुपन जब जागता, बुभुक्षुपन भग जा। आचार्य जी इसमें कह रहे हैं कि आप चक्री होने के बाद में भी चक्र के चक्कर में नहीं आए। चक्र का चक्कर ऐसा रहता है कि वो किसी को छोड़ता नहीं, लेकिन जो संसार के स्वरूप को जानते थे इसलिए उस चक्र के चक्कर में नहीं आए। राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, जो राजा राज्य पद पर मरण को प्राप्त होता है तो नियम से नरक जाता है, इसलिए उन्होंने अपने कल्याण के लिए उस चक्र को, जहां पर उन्होंने 6 खंड को जीता था, उस सब को छोड़ करके और दीक्षित होकर के कल्याण किया, सबके कल्याण के लिए मार्ग प्रशस्त किया। जहां भरत चक्री जब चक्र प्रवेश नहीं करता तो उस समय में अभी कोई बाकी है जो हमारे सामने नहीं छुपा। बाद में हमें पता पड़ता है कि अपना भाई ही हमारे सामने अभी आया नहीं है और युद्ध की स्थिति निर्मित हो गई थी। आप सभी लोग जानते हैं 3 युद्ध में हारने के बाद में उन्होंने चक्र जो है अपने भाई के ऊपर चला दिया। वो मोहित हो गए। जहां तो क्षयिक समय दृष्टि है, लेकिन ये उस समय में भूल गए कि ये अपने कुल के ऊपर प्रहार नहीं करता, तो वो उस समय में थोड़ी देर के लिए तो उसके चक्कर में आ गए थे। लेकिन यहाँ पर अर्नाथ भगवान के लिए लिखा है कि वो इसके चक्कर में नहीं आए। और आगे कह रहे हैं कि जब मुमुक्षुपन जागता है, मुमुक्षु शब्द जो होता है वो मुक्तम इक्षु इति मुमुक्षु, जो मुक्त होने की इच्छा रखता है वो मुमुक्षु कहलाता है। भगवान के लिए समंत भद्र स्वामी ने कई स्तुतियों में मुमुक्षु शब्द से संबोधित किया है। जहां आदिनाथ भगवान की स्तुति में ही विहाय यह सागर वारी वास संपदु विवेमां पसुदा पदम सती मुमुक्षु रिक्ष्वा कुकुलादिरात्मा, वहां पर सब कुछ छोड़ने के बाद उनके लिए मुमुक्षु का। ऐसे अर्नाथ भगवान की स्तुति में भी कि लक्ष्मी विभव सर्वस्व मोक्षोस चक्र लांछना, आपके लिए सारा साम्राज्य जो है जरत रण विभव भव, यानी जैसे कोई जीर्ण शीर्ण तृण होता है, उसको छोड़ने में, उसको दूर करने में किसी के लिए कोई पीड़ा नहीं होती। ऐसे उन्होंने ऐसे साम्राज्य को, जिसमें चक्र के माध्यम से पूरे सठखंड को जिन्होंने जीता था, उसको छोड़ने भी उनके लिए दुख नहीं हुआ। तो जब मुक्ति की इच्छा जागृत हो जाती है, मुमुक्षुपन जब जागृत हो जाता है, तो बुभुक्षुपन, जो भोगों की भूख होती है, वो सारी समाप्त हो जाती है। तो ऐसे जिन्होंने मुमुक्षुपन को प्राप्त करके सब कुछ छोड़ दिया, ऐसे अर्नाथ भगवान की स्तुति करके हम भी जो भोगों की आकांक्षा रहती है, अभी निदान के बारे में हमने पढ़ा ही था, तो वो निदान आदि से बचने के लिए अपने लिए यहाँ पर प्रेरणा इस काव्य के माध्यम से प्राप्त करना चाहिए। भोगों का कब अंत है, रोग भोग से हो, शोक रोग में होत है, काल योग का रोग। आचार्य जी इसमें कह रहे हैं कि भोगों का कब अंत है। भोगों का अंत नहीं है, भोगने वाला ही स्वयं अंत को प्राप्त हो जाता है। इसलिए भर्तृहरि
वैराग्य शतक में लिखा है, भोगो न भोक्ता वयमेव भोक्ता। भोगों को नहीं भोगा, हम स्वयं ही भोग लिए गए। तो भोगों का कोई अंत नहीं है। और जब अति भोगों में लिप्त हो जाते हैं तो शरीर में व्याधियां उत्पन्न हुए बिना नहीं रहती। भोग जो है रोग के कारण होते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा रोग भोग से हो। ABCD हुए बिना नहीं रहती। A का अर्थ होता है हार्ट अटैक, B से बोलते हैं BP, C से कोलेस्ट्रॉल और D से डायबिटीज। ऐसी जो है बीमारियां अब तो बहुत कॉमन हो गई हैं। डायबिटीज तो अब छोटे छोटे लोगों में भी देखने के लिए मिलने लगी। तो ये भोगों का सही तरह से भोग नहीं करने के कारण में ये शरीर में व्याधियां उत्पन्न हुए बिना नहीं रहती। उन भोगों से जिनमें कुछ ऐसे भोग भी हैं जो कि समीचीन नहीं माने जाते, वो तो जो है रोग प्रदान करने वाले ही होते हैं। जिसमें शराब आदि जो पीने वाले हैं उनके शरीर में कितने प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। जर्दा खाने वाले कैंसर आदि से किस प्रकार से ग्रसित होते हैं, सभी लोग परिचित हैं। टेलीविजन मोबाइल के माध्यम से भी बहुत सारी व्याधियां उत्पन्न हो रही हैं। टेलीविजन के माध्यम से एक पढ़ा था कि आंख में कैंसर हो गया। ज्यादा नजदीक से टीवी देखते थे, आंख में कैंसर हो गया। सोचो, एक कन्या के बारे में कि जब भी वो रात में कोई फोन आता था या टाइम देखना होता था तो एक आंख से जो है मोबाइल देखती थी, वही आंख उसकी जो है रोशनी चली गई। तो ये भोग जो है वो रोग को उत्पन्न करने वाले हैं। और जब शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है तो फिर शोक रोग में हो आता है। जब रोग हो जाता है तो उसमें शोक होता है, कब ठीक होगा कब ठीक होगा। पीड़ा चिंतन नाम का निदान, पीड़ा चिंतन नाम का जो आर्त ध्यान, निदान तो नहीं, पीड़ा चिंतन नाम का आर्त ध्यान फिर सतत चलता रहता है। जब शरीर में कोई व्याधि हो जाती है तो हर समय वो जो है बार बार जो है मन में आता रहता है, कब ठीक होंगे कब ठीक होंगे। क्योंकि जब रोग हो जाता है तो भोगों से दूर हो जाते हैं और भोगों की आसक्ति मन में एक जल्दी ठीक हो जाए तो फिर भोग करने लगे। इसलिए वो बार बार जो है उनके लिए पीड़ा देने वाला। पहले सुनाया वो शायद कि दो भाई बहन 12-15 साल के खेलने जाते थे और वहां टेबल टेनिस खेल करके लौटते थे तो एक चाट वाले के यहाँ पर भेलपुरी खा करके आते थे। दोनों भाई बहन एक साथ बीमार पड़े, फैमिली डॉक्टर को दिखाया, उसने दवाई दी, ठीक नहीं हुए, दवाई चेंज की, फिर ठीक नहीं हुए, फिर दवाई चेंज की। उसको जो है डाउट हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है और उसने एक ऐसे टेस्ट के लिए वहां पर करने के लिए कहा जिसको सुनकर के बहुत सारे लोग घबरा सकते हैं, एलाइजा टेस्ट, जिसमें HIV पॉजिटिव एड्स रोग से दोनों ही वहां पर गिरफ्त पाए गए। दोनों जबकि छोटे छोटे हैं, कहीं पर खुशी का कोई संबंध नहीं है। फिर डॉक्टर के मन में डाउट हुआ तो उसने जाकर के उनकी पहले दिनचर्या पूछ करके और उस चाट वाले से जाकर के पूछा तो उसने कहा कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ। समझ में आ गया कि इसने ही ट्रांसफर किया है। पूछा कभी कुछ चोट वगैरह लगी थी क्या, तो उसने कहा एक बार प्याज बनाते समय चाकू लग गया था और खून जो है उस प्याज में मिल गया था। फिर हमने सोचा कि सॉस आदि डालने पर दिखाई नहीं देगा और दोनों बच्चों को वो खिला दिया। विदिन फ्यू सेकेंड्स वो एड्स जो है ट्रांसफर हो और उस समय बच्चों के लिए छाले हो रहे थे तो और उसमें यानी उनके लिए
फेवरेबल कंडीशन थी वो रोग से ग्रसित हो गए। तो ऐसे जो है भोग रोग के लिए कारण होते हैं, और जब ऐसा रोग हो जाए जो कि लाइलाज हो, फिर तो कैसी जो है शोक की स्थिति बन सकती है। तो ऐसे जो रोग होने पर शोक होता है, और जब शरीर में व्याधियां हो जो लाइलाज हो, ठीक ना हो, फिर उस समय में जो साधना का काल, वहां पर कैसे साधना कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर अंत चरण में लिखा काल योग काल, योग का काल, ध्यान का काल, साधना का काल, उस समय में फिर कैसे उसको अच्छी तरह से संपादित कर सकते हैं। अर्थात उस काल में फिर वो जो है धर्म आराधना आदि ना करके अपने परलोक को सुधारने का कार्य भी करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो यहाँ पूरा जो चक्र इसमें बताया है कि जो भोग है वो ही जो है रोग को उत्पन्न करने वाले हैं, और रोग शोक को उत्पन्न करने वाला है। और जब शोक होता है तो उसके माध्यम से अपन असाता वेदी कर्म का आश्रम करते हैं, और उसके माध्यम से और असाता बढ़ती है। इसलिए शरीर में व्याधि होने पर यदि अपन ये सोचे कि व्याधि ठीक हो जाए, तो वो कभी ठीक होने वाली नहीं है। उस समय में यदि अपन धर्म ध्यान करें तो उसके माध्यम से असाता पर अपन ब्रेक लगा सकते हैं। उस समय में चिंतन कि सुखी रहे सब जीव जगत के, ये चिंतन भी यदि पुण्य होगा तो उस समय में भाव होंगे। नहीं तो बार बार जो है कि अपने ही रोग को ठीक करने की भावना रहती है, दूसरों के कल्याण की भावना आना बहुत ही पुण्य का योग हो तभी हो पाता है। तो ऐसे जो भोगों की स्थिति रहती है, तो इन भोगों के लिए जिसमें कि आजकल का जो बाहर का जो भोजन है, बाहर की जो चीजें हैं, उससे इतनी प्रकार की बीमारियां पैदा हो रही हैं। इसलिए जो सात्विक भोजन पर यदि दृष्टि है तो भी फिर वहां पर अपने शरीर को अच्छा चलाने के लिए बस को स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन जो बाजार का, और जिसको कि बोलते हैं कि जो कहीं से भी अच्छा नहीं होता, जिसकी परिभाषा भी दी जाती है फास्ट फूड के लिए, कहा जाता है इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, वो अपने स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, केवल स्वाद के लिए उसको खाया जाता है। और उसमें बच्चे लोग जो बाहर का जो खाने लगते हैं उनको घर का रुचता नहीं, इसलिए उसके लिए घर में जो माताएं हैं उनके लिए इस प्रकार से बनाने की ट्रेनिंग भी ले तो अच्छी बात है, जिसके माध्यम से उनका बाहर जाना छूटे। तो उन भोगों से बचने के लिए अपने लिए यहाँ से सीख लेना चाहिए। नाम मात्र भी नहीं रखो, नाम काम से काम, ललाम आत्म में करो, विराम आठों याम। आचार्य जी इसमें कह रहे हैं कि भगवान नाम मात्र भी है, थोड़ा भी अपने नाम से कोई काम नहीं रखते, ना काम से ना नाम से, दोनों से उनका कोई प्रयोजन नहीं। नाम से जो है बहुत लोगों का जुड़ाव होता है, एफिनिटी होती है, लेकिन जो जो चीज अपनी उत्पन्न हुई है वो सब नष्ट होने वाली है, ये सिद्धांत है। जो उत्पन्न नहीं हुआ है वो कभी नष्ट नहीं होगा, लेकिन जो जो चीज उत्पन्न हुई है वो नष्ट होगी। तो नाम भी यहाँ पर ही उत्पन्न होता है और नाम भी नष्ट हो जाता है। चक्री जब जाते हैं वृषभगिरी पर अपना नाम लिखने के लिए, जब भरत चक्री गए थे तो उस समय में बड़े मन में सोच करके गए थे कि मैं उस शिला पर अपना नाम अंकित करूंगा कि ऐसा राजा हुआ है जिसने 6 खंडों पर विजय प्राप्त की है। लेकिन जब वहां पर जाकर के देखते हैं तो एक नाम लिखने की भी जगह वहां पर खाली नहीं, यानी इतने चक्रवर्ती हो चुके हैं, असंख्यात हो चुके हैं, अनंत चक्रवर्ती हो चुके हैं, क्योंकि काल की कोई शुरुआत नहीं। तो उस समय में वहां दृष्टि कि हम
ऐसे नाम के लिए क्यों पुरुषार्थ करें जो कि शाश्वत नहीं है। लेकिन फिर भी नाम दर्ज करने के लिए किसी के नाम को मिटा करके अपना नाम लिखते हैं। मन में वहां पर पीड़ा तो रहती है कि ये जो काम कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी नाम की लालसा के लिए वो काम होता है। तो यहाँ पर अरनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि आप नाम से कुछ भी काम नहीं रखते। जहाँ जिन प्रतिमाओं का निर्माण बड़ा ही मनोज्ञ हुआ है, बाहुबली भगवान की प्रतिमा कितनी मनोज्ञ है, दर्शन करते समय में कि वो कलाकार कौन होगा जिसने इस प्रतिमा का निर्माण किया हो। कहते हैं कि वो जो कलाकार था वो जब करने लगा उसका निर्माण, पहले तो बहुत बड़ा पहाड़ था, उसको जो है बड़े बड़े पत्थर हटाने के बाद में एक फलक जो मूर्ति के योग्य बचा था, उसके बाद में चामुंडराय ने कहा कि अब इसमें से जितना भी पत्थर हटाओगे उतना सोना तुम्हारे लिए प्राप्त होगा। उसके मन में लालच आ गया और वो रोज जो है वहां पर पत्थर इकट्ठा करके, अब मूर्ति के निर्माण पर ध्यान नहीं रहा, अब तो जो है जितना ज्यादा पत्थर निकले उतना सोना मिलेगा, ऐसी भावना। और उसकी होड़ में उसकी नींद हराम हो गई। उसकी माँ ने देखा, पूछा, तो उस समय में उसने उस बात को बताया तो माँ ने उसको उलाहना दिया कि एक वो माँ है जो अपने पुत्र को कह रही है कि ये मूर्ति का निर्माण करो। वो पुत्र कितना भाग्यशाली है कि उस माँ के लिए उस मूर्ति का निर्माण कर रहा है, लेकिन तुम कैसे हो कि इस मूर्ति का निर्माण करने का सौभाग्य तुम्हें मिला है, लेकिन तुम्हारी दृष्टि केवल सोने पर है। और जब उसको दृष्टि प्राप्त हुई, फिर सोना प्राप्त करने की भावना नहीं, भगवान का निर्माण करना है, और ऐसी रचना बनाई कि 1000 वर्ष से ज्यादा खड़ी हुई है, और जो भी जाता है वो नतमस्तक हुए बिना नहीं रहता। उस कलाकार के प्रति भी लोगों की वहां पर दृष्टि चली जाती है कि धन्य है वो कलाकार, भले ही उसका नाम नहीं है, लेकिन बिना नाम के भी उसका काम वहां पर डोल रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर भगवान के लिए कहा कि आप नाम मात्र भी नहीं रखो, नाम से भी और काम से भी, क्योंकि काम भी पर के प्रति आकर्षण के माध्यम से बंदी बनाता है। उस बंधनों को तोड़ करके आपने अपने लिए आत्मा की स्वतंत्रता के लिए पुरुषार्थ किया। आचार्य जी के पास में एक बार कुछ शिष्य जब बाहर गमन कर रहे थे तो आचार्य से कुछ सूत्र मांगे, तो आचार्य ने कहा कि हवा से बचना। हवा जो है, गर्मी की भी हवा लू होती है, ठंड में भी ठंडी ठंडी हवा चलती है, बरसात में भी हवा चलती है, तो हवा से बचना। लेकिन उस हवा के साथ में आचार्य ने फिर कहा कि हवा का उल्टा होता है वाह। वाह वाह से बचना। ये वाह वाह की जो हवा है, ख्याति नाम पूजा की जो इच्छा है, वो साधक के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। इसको प्राकृत में खाई कहा जाता है। ख्याति को, ख्याति का जो शब्द है उसकी प्राकृत में छाया खाई बनती है। और खाई आप लोग जानते हैं, गड्ढा होता है, उसमें कितने समा जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए इस ख्याति से बचने के लिए, क्योंकि व्यक्ति नाम की प्रसिद्धि के लिए कार्य करता है, तो फिर उसमें नाम के लिए भी कार्य कर रहे हैं, तो फिर वो जैसे तैसे हो करेंगे तो उसमें फिर न्याय नीति भी भूल जाते हैं। इसलिए ख्याति की चिंता ना करके सही नीति पूर्वक कार्य करना चाहिए। और आगे लिख रहे हैं, ललाम आत्म में करो। ललाम का होता है रमणीय सुंदर। ऐसी आत्मा में आप विराम करो, विराम आठों याम। ललाम आत्म में करो विराम आठों याम। याम शब्द जो है वो प्रहर के लिए, पहर प्रहर भी बोलते हैं। 3 घंटे का एक प्रहर होता है। 8 घंटे का प्रहर यानी 8 घंटे, 8 प्रहर का मतलब 24 घंटे। तो आप अपनी रमणीय आत्म में जो विराम करते हो उसी में लीन रहते हो। हम लोगों के लिए भी प्रेरणा, साधुओं के लिए आचार्य लिख रहे हैं कि उसके माध्यम से अपनी रमणीय जो आत्म है उसमें विराम करो, उसमें अपना उपयोग लगाओ।
इस प्रकार से आत्मा के उपयोग की यहाँ पर वर्णन किया। नाम धरो हर नाम तो अत स्मरो अविराम अनाम बन शिव धाम में काम बनो कृतकाम। आचार्य जी इसमें कह रहे हैं कि भगवान का नाम अर है। अर जो है नाम का अर्थ होता है शीघ्र, यानी बिना विलंब के। तो यहाँ पर उसमें कह रहे हैं इसीलिए स्मरो अविराम, यानी बिना विराम लिए, कहीं पर रुक जाए ऐसा नहीं, सतत जो है आपका नाम जपता रहूं, स्मरो आपका स्मरण करता रहूं। और अनाम बन शिव धाम में, भगवान ने जो है नाम तो ही छूट जाता है, सिद्धों में वहां पर कोई चीज यहाँ की नहीं जाती, केवल आत्म तत्व को छोड़ करके और उसका कोई नाम नहीं होता। तो हमने पहले भी कहा था कि जो जो चीज उत्पन्न होती है, यानी शरीर उत्पन्न होता है तो शरीर छूट जाता है, और शरीर के साथ में ही नाम उत्पन्न होता है तो वो भी यही छूट जाता है। सिद्धों में वहां पर कोई भी चीज नहीं रहती, नाम आदि सब यही छूट गए हैं। तो अनाम बन शिव धाम में काम बनो कृत काम, यहाँ पर केवल यही कामना है कि मैं भी कृत काम बनूं, यानी कृत कृत्य बनूं, करने योग्य जो कार्य संसार में सर्वोच्च है वो अपनी आत्मा को इस संसार से मुक्त करना, कर्मों और आत्मा का जो संबंध अनादि काल से चल रहा है उसको नष्ट करके अपनी आत्मा को स्वतंत्रता दिलाना, बस यही एक काम जो है करने योग्य है। तो ऐसे कार्य को मैं करके कृत्य हो जाऊं, फिर करने योग्य कोई भी कार्य ना बचे, ऐसी भावना यहाँ पर की गई। एक कृत्य वेदक भी होता है। कृत्य वेदक उसको कहते हैं जो छपक, जो क्षणिक समय दर्शन प्राप्त करते हैं उस समय में करने योग्य कार्य को कर लेते हैं। जहां अनंतानुबंधी की विषय योजना कर ली है, अन्य रूप में परिवर्तित कर दिया है, और मिथ्यात्व को नष्ट करके वो सम्यक मिथ्यात्व में डाल देते हैं, और सम्यक मिथ्यात्व को नष्ट करके सम्यक प्रकृति में डाल देते हैं, और सम्यक प्रकृति को भी जहां तक नष्ट कर सकते हैं, नष्ट करने के बाद में आखिरी जो रह जाती है फाली, वो अब अपने समय के साथ में धीरे धीरे जाती है। तो उस समय में जब वो करने योग्य कार्य कर लेते हैं तो वो कृत्य वेदक कहलाते हैं। और उसके लिए उदाहरण, जैसे ड्राइवर जब स्टेशन देख लेता है कि पास में ही है, वो अपने स्विच को बंद कर देता है और गाड़ी अपने वेग से स्टेशन तक पहुंच जाती है, उसके लिए चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी प्रकार से घर में चावल बनाते समय में चावल को देख लिया कि अब इतने पक गए हैं कि अब इनके लिए आंच की आवश्यकता नहीं है, इसकी आंच स्वयं इनको पका देगी, तो आग आदि को हटा दिया जाता है, वो स्वयं उस अपनी ऊष्मा से ही पक जाते हैं। तो वहां पर करने योग्य कार्य कुछ नहीं रहा, कृत्य हो गए। तो ऐसे ही यहाँ पर सबसे बड़ा कार्य जो है अपने को संसार से मुक्त करने का, वो कार्य कर लें तो वही कृत्य है। संसार के सारे कार्य तो अनंत काल से करते आ रहे हैं, लेकिन उनके माध्यम से कभी भी जो है ऐसा नहीं लगता कि अब बस बहुत हो गया, लेकिन जहां सारे कार्यों से निवृत्ति मिलती है उस कृतज्ञ बनने की भावना इस काव्य में छिपी हुई। बोलिए इति श्री अरनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करो वंदना पूर्ण विनय
चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार। महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार,